दोस्तों, लेह लद्दाख भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है और दुनिया भर से लोग लद्दाख घूमने के लिए आते हैं। लेह लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस जगह पर कई सारे मठ भी हैं। यहाँ आकर लोग बाइक और गाड़ी चलाने का आनंद जरूर उठाते हैं। लेह से लद्दाख तक का सफर बेहद ही सुहाना होता है और रास्ते में कई सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप लद्दाख जाने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में लेह लद्दाख के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और अब आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे के वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। पेंगोंग झील। दोस्तों, पेंगोंग झील लद्दाख पर्यटन स्थल का सबसे खूबसूरत स्थान है। पेंगोंग झील बेहद ही सुंदर झील है जो कि 12 किलोमीटर लंबी है और यह लेक तिब्बत से शुरू होती है। यह झील करीब 43,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का पानी बेहद ही ठंडा होता है। ठंड के दौरान इस झील का पानी पूरी तरह से जम भी जाता है। पेंगोंग झील पर आकर कई सारी प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। लेह महल। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में बना यह 9 मंजिला पैलेस देखने में बहुत ही सुंदर है। इसे लेह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। लेह महल सिंगे नमग्याल ने बनवाया था। यहाँ पर आप भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्रों को देख सकते हैं। महल की इमारत लहासा में पोताला पैलेस, जो कि तिब्बत में है, काफी हद तक उसी की तरह है। लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसमें 9 मंजिलें हैं। ये लेह महल पूरे शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल भी लद्दाख के पर्यटन स्थलों में से एक खास स्थान है। मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस हिल पर गुरुत्वाकर्षण बल बेहद ही तेज हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वाहन अपने आप ही इस हिल की ओर खींचे चले जाते हैं। यह हिल 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस हिल से बेहद ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है। मैग्नेटिक हिल लेह से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस जगह जाने के लिए आपको आसानी से बाइक और गाड़ी किराए पर मिल जाएगी। चादर ट्रेक। इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसी बहुत सी आकर्षक और घूमने लायक जगहें हैं जहाँ पर हर कोई जाने के लिए बेहद ही उत्सुक रहता है और उन्हीं में से एक है चादर ट्रेक। चादर ट्रेक लेह लद्दाख के सबसे कठिन और सबसे साहसिक ट्रेक में से एक है। इस ट्रेक को चादर ट्रेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जांस्कर नदी सर्दियों के दौरान नदी से बर्फ की सफेद चादर में बदल जाती है। आपको यह भी बता दें कि चादर फ्रोजन रिवर ट्रैक दूसरे ट्रैकिंग वाली जगहों से बिल्कुल अलग है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब। दोस्तों, लद्दाख के सबसे मुख्य पर्यटन स्थलों में गुरुद्वारा पत्थर साहिब जी का भी नाम आता है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1512 में गुरु नानक देव जी की याद में बनवाया गया था। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है कि लेह का यह तीर्थ स्थल एक अचल चट्टान है। यह जगह कई ट्रक चालकों और सेना के काफिलों के लिए भी बहुत खास जगह है। यहाँ से आगे के कठिन मार्ग की यात्रा करने से पहले प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करना शुभ माना जाता है। खारदुंगला पास। खारदुंगला पास जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लेह के पास एक उच्च पहाड़ी दर्रा है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। खारदुंगला दर्रा में सीमित नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जिससे कि आपको यहाँ नेटवर्क की असुविधा महसूस हो सकती है। खारदुंगला पास की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की हवा यह महसूस करवाती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष स्थान पर हैं और साथ ही आप यहाँ के काराकोरम रेंज और हिमालय के सुरम्य दृश्य को देख सकते हैं। लेह मार्केट। दोस्तों, लेह मार्केट लेह लद्दाख में ऐसा पहला स्थान है जिसे आप अपनी यात्रा के समय देखेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल शहर के बीचों बीच स्थित है। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको इस बाजार का दौरा जरूर करना चाहिए। लेह मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। लेह की मार्केट में कई छोटे तिब्बती बाजार और समरिका की दुकानें हैं जो काशीदारी पैच जैसे विभिन्न लेख प्रस्तुत करती हैं।
जो कि कस्टम मेड पश्मीना शॉल, प्रार्थना के लिए पहिए और विभिन्न चांदी की कलाकृतियों के रूप में हो सकते हैं। दोस्तों, शॉपिंग करने के अलावा आप यहाँ लेह की कई तरह के स्थानीय भोजन का भी स्वाद ले सकते हैं। स्टोक पैलेस। शहर के बाहरी इलाके में सिंधु नदी के तट पर स्थित स्टोक पैलेस आज भी शाही विरासत की अनूठी निशानी है। अपनी यादों को समेटे यह 3 मंजिला स्टोक पैलेस लद्दाख के शाही परिवार का गर्मियों का घर बना हुआ है। इसके 80 कमरों में से 12 कमरे आज भी आकर्षक साज सज्जा से सजे हुए हैं। विरासत को समेटे यह स्टोक पैलेस देखने लायक है। इस पैलेस की सैर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शाही थानका, पेंटिगस राजा के मुकुट, प्राचीन शाही कपड़े, सिक्के, फिरोजा और लापिस लजूली के जेवर देखने की बहुत आकर्षक चीजें हैं। यहाँ रानी के प्राचीन फिरोजा के जेवर और सिर पर पहनने वाले सोने के जेबर जबोरू यहाँ आने वालों को अपनी तरफ खींचता है। कारगिल। कारगिल लद्दाख का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। वैसे यह स्थान मुख्य रूप से बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्धों के कई प्रसिद्ध मठ स्थित हैं। मठों के अतिरिक्त यहाँ कई अन्य चीजें भी घूमने लायक हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ट्रेकिंग का शौक रखने वालों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है। कारगिल जिला कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह स्थान श्रीनगर से 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कारगिल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से चर्चा में आया। तसो मोरिरी झील। दोस्तों, तसो मोरिरी झील पेंगपोंग झील की जुड़वा झील है, जो चांगटांग वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है। आपको बता दें कि यह झील यहाँ आने वाले पर्यटकों को सुंदर वातावरण और शांति प्रदान करती है। इस झील का जल निकाय उत्तर से दक्षिण तक लगभग 28 किलोमीटर और गहराई में लगभग 100 फीट है। बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों की पृष्ठभूमि के साथ आकर्षक तसो मोरिरी झील बंजर पहाड़ियों से घिरी हुई है। वैसे तो लोग इस झील के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, इसलिए पर्यटकों की ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।